में यूपी का भी सियासी जो पारा है इन दिनों काफी गर्म है। इस बीच घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से नया पोस्टर जारी किया। इसमें उन्होंने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। इस नारे को बीजेपी के बांटेंगे तो कटे के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि ये नया पोस्टर राजभवन चौराहे से समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ जाने वाली सड़क पर सपा नेता विजय प्रताप यादव ने लगवाया है। दरअसल सूबे में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और पोस्टर जो वार है वो आपने देखा होगा लगातार जारी है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बटेंगे तो कटेंगे का जवाब माना जा रहा है। और ऐसे में इन दिनों पोस्टर और होर्डिंग वाली सियासत काफी तेजी से चल रही है। कहीं समाजवादी पार्टी के पोस्टर देखने को मिल जाते हैं, कहीं बीजेपी के पोस्टर, तो कहीं निषाद पार्टी इसमें पोस्टर जमकर लगवा रही है। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बंटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा। सबको साथ लेकर चलना होगा। और संदीप खेर जुड़ गए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। संदीप, बटेंगे तो कटेंगे तो सुना था, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, क्या इसका जवाब है ये? देखिए स्वाति, स्वाभाविक सी बात है कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपना एक बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, इसकी देखिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी चर्चा हुई थी। आपने देखा था महाराष्ट्र में भी इसको लेकर तमाम तरीके की होर्डिंग लगाई थी। और जिसके बाद देखिए चाहे हम आरएसएस की बात कर रहे हैं, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने भी इस लाइन को दोहराया था कि बटने की जरूरत नहीं है। देखिए अब देखिए समाजवादी पार्टी लगातार इस पे पलटवार कर रही है। इसके पहले देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक पोस्टर लगाया था, ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में जो है वो पीडीए के साथ रहेंगे। आज विजय प्रताप यादव द्वारा देखिए एक पोस्टर लगाया गया है कि जोड़ेंगे तो जीतेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, देखिए वार का पलटवार जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि बटेंगे कटे के बाद देखिए, कटेंगे के बाद में देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से सियासत हुई थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर जहां कुछ लोग प्रशंसा कर रहे थे, वहीं पर विपक्ष इसको लेकर देखिए लगातार जो है वो हमला कर रहा था। और देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ये जो होर्डिंग का एक नया मुझे लगता है कि प्रचलन शुरू हो गया है कि पार्टी की लाइन ना होकर ये होर्डिंग की लाइन हो जाती है। यानी जो भावनाएं हैं वो तो पार्टी की हैं, लेकिन उसको जो लिखावट रूप में पेश किया जाता है वो पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो पेश करते हैं। लगातार इसके पहले भी देखिए 27 का सत्ताधीश के नाम से एक होर्डिंग लगी थी, ना बटेंगे ना कटेंगे ये लगी थी, पीडीए के नारे वाली, ऐसी तमाम होर्डिंगें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के आसपास देखिए इन दिनों देखने को मिल रही है। आज भी अब ये जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी 2027 को लेकर देखिए मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर तो पलटवार किया ही गया है, लेकिन 2027 के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर देखिए उत्साह है और उनका कहना यह है जुड़ेंगे जीतेंगे। तो 9 सीट पर देखिए उपचुनाव हो रहा है, सभी को पता है, और उसके बाद जो 27 में विधानसभा चुनाव होना है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं देखिए होर्डिंग के माध्यम से लोगों के बीच में एक संदेश देने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन ये संदेश देखिए, होर्डिंग तो लगा दिया, ठीक है, मीडिया में कवर भी हो गया, लोगों तक तमाम चीजें पहुंच गई, लेकिन देखिए वोटर सिर्फ होर्डिंग वाला नहीं होता है। जो वोटर है वो ग्रामीण इलाकों में भी है, शहरी इलाकों में भी है, ऐसी जगह पर भी है जहां पर इन होर्डिंग का जो प्रचलन है वो नहीं है। तो ये जो लाइन लिखी गई है वो चाहे ना बटेंगे ना कटेंगे वाली लाइन थी, या फिर अगर हम बात ये कर लेते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, अब ये लाइन लोगों के दिल में कितना जगह बना पाती है? क्या वोटर्स इस लाइन को पढ़ने के बाद किसी भी पार्टी के लिए अपनी कोई विचारधारा बना पाते हैं? और उपचुनाव का और उसी के साथ साथ 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव का क्या इसका फायदा जो है समाजवादी पार्टी जाहिर सी बात है, देखिए सार इसका ये समझा जा सकता है कि एक सकारात्मक मैसेज देना चाहती है, और जिस तरीके से बीजेपी ने एक नारा दिया उसका ये बड़ा जवाब है। पोस्टर और होर्डिंग वाली सियासत इस वक्त बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में चल रही है। संदीप, 9 सीटों पर बहुत जल्द चुनाव होने हैं और जिस तरीके से ये वार चल रहा है ये वाकई में अपने आप इंटरेस्टिंग बना रहा है इस चुनाव को और ज्यादा। जी
देखिए होता क्या है कि स्वाति, देखिए सभी पार्टियों की तैयारियां भी हैं, लेकिन आप देखिए ना उपचुनाव में 13 तारीख को उपचुनाव है, लेकिन देखिए दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। आप भाजपा की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की भी बात कर लीजिए, लेकिन ये जो वार पलटवार, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बाहर जैसे ही कोई होर्डिंग लगती है, आप देखिए तुरंत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी उस पर प्रतिक्रिया आ जाती। मैं अभी सुन रहा था भाजपा के जो प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी अपनी राय दे रहे थे, यानी ये कहा जा सकता है कि एक्शन का देखिए रिएक्शन भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाजपा वाले इस होर्डिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने देखा था निषाद पार्टी के नेता थे ब्रिजेंद्र त्रिपाठी, उन्होंने अपने यहाँ एक होर्डिंग लगाई थी, उसमें लिखा था 2027 का नारा निषाद ही सहारा, उस पर भी कई तरीके की बयानबाजी हुई। यानी भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी की। बहुत धन्यवाद संदीप, आपका बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आगरा में एक 8 साल की बच्ची की हत्या से हड़कंप मच जाता है। न्यू दक्षिणी बाईपास पर